नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर आप सभी से बातचीत करने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर पर मुझे खुशी है, आप सभी लगातार वीडियोज़ सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ इसका लाभ मिल रहा होगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है लक्ष्य, उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? हमारे जीवन में लक्ष्य का क्या महत्व है? इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ इसी पे निर्भर है। जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ इसी पे निर्भर है। जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, सब इसी पे निर्भर है। ये जीवन ही इसी पे निर्भर है। जीवन का उद्देश्य क्या है? हम जो इस पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं, तो कुछ तो इसका मुख्य कारण है और उसमें भी अनेकों प्रकार के कारण हैं जो हमारे प्राथमिकता में आते हैं। हमारे लिए उद्देश्य, लक्ष्य क्या हो सकता है? लास्ट टाइम मैंने इसका जिक्र किया, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप। लास्ट टाइम हमने बोला था कि अगर कोई चुभन है तो उससे निवारण करना ही लक्ष्य है। जो इमीडिएट, जो दर्द दे रहा है, उससे बाहर आना ही हमारा लक्ष्य है। जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की हो सकती हैं परेशानी। हर प्रकार की परेशानियों से निजात पाना ही लक्ष्य है। जो परेशान है, जो कष्ट में है, उसी के लिए लक्ष्य हो सकता है। और एक बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूं, जो परेशान नहीं है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं है, उसके लिए लक्ष्य तो मायने नहीं रखता, उसके लिए तो कोई लक्ष्य भी नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और निकल के आती है। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में नहीं है, जो कि असंभव सा है इस मृत्यु लोक, जो भी व्यक्ति अपने कष्ट से अगर परेशान नहीं है और कष्ट मिलने के बाद भी उसे जजब कर रहा है और उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसका जीवन और कठिन होता है। कैसे कठिन होता है? क्योंकि उसके लिए प्राथमिकता ही नहीं है। जिसके लिए प्राथमिकता ही नहीं है, अगर उसे कोई कष्ट है, उसके प्राथमिकता में अगर वो नहीं आता है, तो फिर उसका निदान क्या होगा? जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार है और बीमारी का ख्याल उसे नहीं है, फिर वो दवा क्यों लेगा? अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसे उस बीमारी का ख्याल नहीं है, तो जब आप दवा लेके जाएंगे तो भागेगा, बोला नहीं खाऊंगा, मैं दवा नहीं खाऊंगा, मैं दवा नहीं खाऊंगा, इधर उधर की बात करेगा, भागेगा। तो इसलिए प्राथमिकता जिसके लिए है, जिस भी प्रकार का कष्ट है, आर्थिक हो सकता है, व्यवहारिक हो सकता है, बीमारी का कष्ट हो सकता है, अलग अलग प्रकार का कष्ट हो सकता है, लेकिन वो कष्ट अगर उसके लिए प्राथमिकता नहीं है, तो प्रॉब्लम है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो भी कष्ट है, उस कष्ट से बाहर आने के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है, वह है वो कष्ट आपके लिए प्राथमिकता है कि नहीं। और इस पृथ्वी पे बहुत ऐसे लोग हैं
जो न केवल अपने कष्ट को प्राथमिकता में रखते हैं बल्कि औरों के कष्ट को भी प्राथमिकता में रखते हैं। इसी वजह से वो मेहनत करते हैं खुद के लिए भी और अपने ग्रुप के लिए, समाज के लिए। यहां के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो हमारे बिजनेस में एक यूनिटी में हम काम करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, जिसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ दूसरे की जिम्मेदारियों को भी लेके चलते हैं, क्योंकि उन्हें ख्याल है, क्योंकि उन्हें अपने कष्ट से और औरों के कष्ट से इत्तेफाक है। कौन से लोग काम नहीं करते हैं, कौन से लोगों के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है, जिनको न अपने कष्ट से कोई ख्याल है, न अपनी बीमारी से कोई ख्याल है, न ही अपने लोगों की बीमारी से कोई ख्याल, न उन्हें कोई कष्ट, न कोई प्रॉब्लम। इसलिए जरूरी है, इस सब्जेक्ट पे सोचने की जरूरत है। ये चिंतन के लिए मैं आपको छोड़ता हूं कि आप ये तय करें कि आपके लिए लक्ष्य क्या है, आपके लिए कष्ट क्या है, उस कष्ट से निकलने का निवारण क्या है, और उस कष्ट से निकलने के लिए निवारण आपको मिला हुआ, सेफ साप रूपी निवारण आपको मिला हुआ है, जहां से आप अपनी जिंदगी को, अपने परिवार की जिंदगी को, समाज में अपनी पूरी टीम के लिए एक कंधा देकर के मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य को जरूर ढूंढ निकालेंगे, और इसी विषय पर मैं फिर आपसे मिलूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। निश्चित तौर पर जब तक मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप अपना लक्ष्य जरूर ढूंढ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।